नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारतीय जनता पार्टी जब कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करने से थक जाती है तो वो घुसपैठियों की बात करना शुरू कर देती है, जैसे इससे बड़ा देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है। वैसे बीजेपी को कई बार इससे राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है। ताजा उदाहरण दिल्ली चुनाव का है, जहां भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर पूरे चुनाव को विकास के मुद्दों से दूर कर दिया था। और अब बिहार और बंगाल चुनाव से पहले हर बार की तरह इस बार भी बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले घुसपैठियों को लेकर बीजेपी विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। और हैरानी की बात यह है कि 11 साल से सत्ता पर बैठने के बावजूद मोदी शाह केंद्र सरकार के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और गोदी मीडिया भी सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। इसी बीच जब यही गोदी मीडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पास पहुंचा तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि रिपोर्टर भी तमतमा गए। भाजपा पूरी तरीके से बौखला उठी और अमित शाह सन्नाटे में आ गए। भाजपा आईटी सेल महुआ मोइत्रा को घेरने लग गया और भाजपाई आलोचना करने लग गए। गोदी मीडिया का तो रोना गाना मच गया कि हमारे अमित शाह जी को ऐसा कैसे कह दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कहा है महुआ मोइत्रा ने कि हर तरफ त्राहिमाम होने लग गया, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि घुसपैठियों पर सियासत का क्या रहा है मोदी का सच। तो सबसे पहले दैनिक जागरण की इस खबर को देखिए। लिखा है, घुसपैठिए अब बर्दाश्त नहीं, टीएमसी पर बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का आरोप। तो कुछ दिन पहले पीएम मोदी एक इवेंट करने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने टीएमसी पर बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, हम उन्हें भारत में रहने नहीं देंगे, इसीलिए घुसपैठिए बंगाल और देश छोड़कर चले जाएं। तृणमूल सरकार को भी जाना होगा क्योंकि ये लोग बंगाल की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि वो तो कब से घुसपैठियों को बंगाल से निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ममता बनर्जी उनको ये काम करने नहीं देती। मतलब केंद्र में नेहरू काम नहीं करने देते और बंगाल में ममता बनर्जी काम से रोकती हैं। इसीलिए साहब को कुर्सी दे दो। मतलब इनके हिसाब से बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है, जो अमित शाह के अंडर आती है, वो ममता की बात सुन रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये तो साफ साफ अमित शाह की नाकामी हुई। तो अब क्या कोई अमित शाह से सवाल पूछेगा? नहीं, एक काम करिए, गोदी मीडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से ही सवाल पूछ लीजिए, वो सही से बताएंगी। तो गोदी मीडिया ने यही किया। जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से बंगाल में अवैध घुसपैठियों से जुड़ी कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল, যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে সেটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মে চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে, তো ভাই তার দোষটা কার? तो सुना आपने कैसे महुआ मोइत्रा ने साफ कह दिया कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इसका तात्पर्य निकाला जाए तो ये होगा कि अमित शाह सालों से गृह मंत्री पद पर बने होने के बावजूद बॉर्डर पर हो रही घुसपैठ की जिम्मेदारी ले और अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन अब आपको हर जगह महुआ मोइत्रा के इस बयान को विवादित बताया जाएगा, उनकी भाषा पर सवाल उठेगा, अमित शाह को डिफेंड किया जाएगा ताकि जो सवाल उन्होंने उठाया है उसे दबाया जा सके। इस मामले को लेकर भाजपा ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले के कृष्णानगर में थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है, शिकायत भी दर्ज करा दी है, ताकि ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि भाजपा घुसपैठियों के खिलाफ है और टीएमसी घुसपैठियों के साथ है।
दरअसल घुसपैठियों की सियासत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत में घुसपैठ करने वाले अधिकतर बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से आते हैं, जो स्थानीय संस्थानों, नौकरियों और जनसंख्या पर असर डालते हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध प्रवासी हो सकते हैं, लेकिन सटीक आंकड़े विवादों में हैं। इनमें ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म के होते हैं, जिससे बीजेपी की आंखें चमक जाती हैं। उसको इन राज्यों में ध्रुवीकरण करके सत्ता हथियाने का गोल्डन चांस मिल जाता है। लेकिन देखा जाए तो अब तक बीजेपी असम को छोड़कर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों में इस मुद्दे को ज्यादा अच्छे से भुना नहीं पाई है। लेकिन कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव है और अगले साल बंगाल में चुनाव होंगे, इसीलिए भाजपा अभी से अपने लिए एक जमीन तैयार कर रही है, ताकि उसको इसका पूरा फायदा मिल सके। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश की डेमोग्राफी बदलने में जुटे अवैध घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की थी। बस उसके बाद से ही इस मुद्दे को रोजाना गोदी मीडिया विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने लगा। रोजाना घुसपैठ को लेकर टीवी डिबेट में चर्चा होने लगी। जैसे लगता है कि अब बस घुसपैठियों का अंत होने ही जा रहा है। एक बार घुसपैठियों को लेकर गोदी मीडिया पर होने वाली इन चर्चाओं को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बिना नाम लिए घुसपैठियों को मुसलमान बताकर ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश जारी। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से मोदी अक्सर घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र को दोष देते थे। 2013 में हैदराबाद की रैली में मोदी जी ने कहा था कि केंद्र को घुसपैठ रोकनी चाहिए और उन्होंने बीएसएफ को जवाबी कार्रवाई न करने देने के लिए केंद्र की आलोचना की थी। अप्रैल 2014 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में भी उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की धमकी दी। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन अब तक सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। सरकार के आंकड़ों से पता चला है कि 2025 में बांग्लादेश बॉर्डर से बाहर जाने वाले अवैध प्रवासी 2024 की तुलना में 3 गुना बढ़े। लेकिन इसके लिए अब मोदी केंद्र सरकार को नहीं बल्कि ममता को जिम्मेदार ठहराते हैं। सत्ता पर 11 साल बैठने के बाद भी मोदी जी घुसपैठ पर बात करते हैं तो सिर्फ चुनावी मौसम में। इससे समझ आता है कि मोदी जी को घुसपैठियों की समस्या का हल निकालने से ज्यादा इसमें राजनीति करने का एक मौका दिखाई देता है। 2024 लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस संपत्ति घुसपैठियों को देगी और उन्हें ज्यादा बच्चे वाले बताया था। ये बयान मुसलमानों पर निशाना माना गया, जिस पर हेट स्पीच का आरोप लगा। अब बताइए, चुनावों में लोकल मुद्दों को लेकर चुनावी तीर चलाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान की रैली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाने का मतलब क्या बनता है? वहां तो घुसपैठियों की समस्या रही ही नहीं है कभी। इससे साहब की मंशा का पता साफ चलता है, जो सांप्रदायिकता के तवे पर सिकी है। उनको सूट करता है कि घुसपैठियों की समस्या बनी रहे, ताकि उनको टारगेट करके चुनावी लाभ उठाया जा सके। साथ ही बॉर्डर सुरक्षा, जो अमित शाह की जिम्मेदारी है, उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए चौकीदार विपक्ष को घेरता रहे। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।